बॉस ये 350 रुपए की कुकी है। भाई 350 एवरेज है, 200 से 300 रुपए की कुकीज हैं, आप खरीदोगे? तो आज मैं लेकर आया हूं इस साल के शार्क टैंक में फीचर हुए कुछ वायरल ब्रांड्स, ये देखने के लिए कि इनमें आखिरकार मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो भाई। शार्क टैंक का सबसे पहले बता दें कि इस बार कौन सा सीजन कौन सा चल रहा है यार, पता नहीं। दिस शो, सर बताऊं, शार्क टैंक शो इज टुडे इररिलेवेंट टू मी, does not make any sense। सर बताऊं, फर्स्ट सीजन में आया था, we were so pumped, अश्नीर था भाई, क्या वायरल हुआ था। मतलब मेरे को पर्सनली मन कर गया था कि हार्मनी को लेके जाना है शार्क टैंक में। फिर देन आई सॉ सीजन बाय सीजन इसका क्रेज बिल्कुल एकदम डेडी हो गया, और अब ये सिर्फ एक मार्केटिंग चैनल बन गया रादर देन अ शो जहां पे एक्चुअली में इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। बट इनोवेटिव कुछ ब्रांड्स हमारे पास आज आए जरूर है। सबसे पहले बता, कौन महान ब्रांड है जो कि अपने ब्रांड का, प्रोडक्ट का लेबल ही उल्टा लगाता है? क्या बात कर? What is this? What the hell is this? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अप स्नैप, ब्रांड का नाम है अप और लेबल है डाउन। लेकिन इज दिस आयरनी और इज दिस जोक समथिंग? सिद्धार्थ ये इंटेंशनल होगा या क्या लगता है? पता नहीं। बट एक काम करते हैं, इससे नहीं शुरुआत करते। लेट्स स्टार्ट दिस सीजन या फिर दिस एपिसोड विद द मोस्ट वायरल, द ओजी, द बैंगिंग प्रोडक्ट ऑफ दिस सीजन। कौन सा सीजन था ये तो बता? 5। सीजन 5 का सबसे बैंगिंग प्रोडक्ट जो था वो था ये गोट लाइफ। अच्छा, कौन कौन सीजन 5 देख रहा है और देख चुका है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी भी शार्क टैंक कौन कौन फॉलो करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई वुड लाइक टू नो कौन है वो पागल लोग। ठीक है, शार्क टैंक का है गोट लाइफ, ये ब्रांड है। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। चीज क्या थी? तू तो देखता है ना शार्क टैंक? नहीं देखता। कौन से सीजन तक देखा था? सीजन 1 का सच बताऊं, एक टाइम ऐसा था जब भी हम ऑफिस में बैठते थे एडिट वगैरह के लिए, भाई मैं लैपटॉप पे चला के बैठ जाता था। सोनी लिव का प्रीमियम खरीद लिया था मैंने जस्ट टू वॉच सीजन 1। वो उस लेवल का क्रेज था, लेकिन धीरे धीरे पूरा डाई आउट हो गया। प्रॉब्लम पता क्या है? कुछ इनोवेटिव चीजें ही नहीं आती। इंडिया में जो बिलियनर्स है वो क्या कर रहे हैं? बैंकों से लोन ले रहे हैं, उसके बाद फॉरेन से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, और ले भाई बिजनेस खड़ा हो गया। कुछ इनोवेशन ही नहीं है ना, समझ रहा है? आज हम लोग चैनल चला रहे हैं, हमारे जैसे 1000 चने चैनल चला रहे हैं, नो इनोवेशन, नथिंग एल्स, सिर्फ वही 2-4 घिसे पिटे टॉपिक है, बेस्टी के रेस्टोरेंट का खाना आ गया। इंडिया में लोगों के पास क्रिएटिविटी नहीं है यार, क्रिएटिविटी नहीं है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। शार्क टैंक में भी क्या देखने को मिलता है? उल्टी सीधी चीजें आती हैं, खाने पीने की चीजें आती हैं, रेस्टोरेंट आता है, और क्या आता है? चलो भाई, शार्क टैंक पे प्रोडक्ट आया था गोट लाइफ। ये अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्चर मोस्ट वायरल प्रोडक्ट था इस सीजन का। सही बात? ऐसा क्यों? गोट लाइफ इतना वायरल क्यों था? क्योंकि इसकी पिच काफी क्रेजी थी। क्या थी इसकी पिच? है बच्चा सही था यानी। अच्छा। और ये वहां पे यानी वैसे जाके बैठ गया था स्टेज पे। ठीक है, कि अगर डील नहीं दो कुछ ऐसा था, इंस्टा पे वायरल चल रहा था इसका पिच। ठीक है। तो ये गोट मिल्क बेचता है, ओट्स। ठीक है, तो ये बेचते हैं हाई प्रोटीन ओवरनाइट ओट्स। ठीक है, और इनके ओट्स का ये क्लेम है कि ये रेडी टू ईट या फिर मिल्क डाल के खा लिए जाते हैं। हर सर्विंग में दे आर गिविंग 20 ग्राम्स प्रोटीन, और इंडिया में प्रोटीन का क्रेज बढ़ रहा है ना, दैट्स व्हाई वी आर आल्सो ब्रिंगिंग समथिंग इन प्रोटीन। जल्दी आने वाला है, आपको दिख जाएगा। पर एक बात बता, माय क्वेश्चन टू यू वेजिटेरियन कैमरामैन, व्हाट्स द स्पेशल थिंग अबाउट इट? फ्लेवर्ड ओट्स। तो मार्केट में ऑलरेडी फ्लेवर्ड ओट्स मिलते हैं। चूना लगा दिया। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में इफ आई एम रॉन्ग और आई एम राइट। मेरे को लगता है ओट्स का मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा भर गया है, और क्यों शार्क्स को इनमें इतना नई बात लगी कि उन्होंने 2 करोड़ की डील करी 8% की इन्वेस्टमेंट में, अनुपम मित्तल और इसने अपना अमन ने, और 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे क्यों पैसा दिया, जबकि ओट जैसी चीज मार्केट में ऑलरेडी बिकती है। ठीक है, इन्होंने 3 तरीके बताए इनका प्रोडक्ट को बनाने के। नंबर 1, आप इसको ब्लेंड कर सकते हो मिल्क के साथ। नंबर 2, आप इसको शेकर में डाल के शेक कर सकते हो, लाइक यू डू विद द प्रोटीन पाउडर। और शेक करना तुम्हारे भाई को कितना पसंद है आपको पता ही है। नंबर 3, आप इसको रात में प्रिपेयर करके छोड़ सकते हो और सुबह खा सकते हो। ठीक है, अब हमने जो तरीका चुना है दैट इज द शेकर वाला तरीका। ये कितने का था सिद्धार्थ? 119 का। ओ भाई, ये एक सर्विंग है। डोंट टेल मी ये एक सर्विंग है। सिंगल सर्विंग। ये एक सर्विंग 119 रुपए की है। ये एक सर्विंग 119 रुपए की है। ये एक सर्विंग 119 रुपए की है। क्या? मेरे घर पे ओट्स का इतना बड़ा डब्बा पड़ा है, एंड दैट वाज वेरी चीप। मुझे अभी भी याद है, दैट वाज वेरी चीप। वो 400-500 रुपए का पूरा डब्बा था। 119 रुपए की सर्विंग ओट्स पे कोई खर्च करेगा? आई एम लिटिल अनश्योर। इनका क्लेम है कि इंडिया का ये प्रोटीन डेफिशिएंट ब्रेकफास्ट को ठीक करना चाहते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है, सुपर फास्ट है, और इनकी ब्रांडिंग और वाइब थोड़ी जेंजी वाली है, विच आई कैन सी। उस चीज, सब चीजों पे मैं अग्री कर रहा हूं, पर 119 रुपए का एक सर्विंग आप लोग खाओगे?
थोड़ा क्या हो गया, बीमारी तो रहेंगे दिन भर ऐसे लूलो की तरह, मतलब दिन भर ऐसे पागलों दिन भर ऐसे कमजोरों की तरह ही तो घूमना पड़ेगा। क्या हो गया, कंकाल बन के रह लेंगे भाई। 119 रुपए एक सर्विंग का कहां से लाएंगे यार बंदे। आ जाएगा इतने में 250 ग्राम पनीर 119 में। तो 100 ग्राम में 20 ग्राम होता है और 250 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन होता है। ये आई लाइक इट भाई, मैथ समझता है लड़का। पर उसमें 650 कैलोरीज होती हैं पनीर में। 250 ग्राम अगर तू खाएगा और इसके अंदर है सिर्फ 280 कैलोरीज, तो वो भी मैटर करता है कि आप कितने कैलोरीज में कितना प्रोटीन ले रहे हो। तो और फैट भी बहुत ज्यादा होगा पनीर में, तो ये चीज तो है, सेंस तो बना रहा है। लेट्स ट्राई। उन्होंने पिया था क्या ये प्रोडक्ट? उन्होंने पिया था। फैन, अब मैं समझ गया भाई, आई एम फैन। वाह, What I think they have done, they have redefined the boring oats. जो oats होते हैं ना, हम लोग भी जो खाते हैं, I swear मेरे को बहुत वो मतलब मीडियोकर लगता है। 1-2 दिन खाएगा, 3 दिन मतलब चाव से खाएगा, उसके बाद वो उगता जाता है बंदा उस चीज से। एंड ओट इज समथिंग जो कि इंडियन हाउस होल्ड में इतना रिस्की नहीं मान जाता कंपेयर टू अ प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन का डब्बा घर वाले बोलते हैं नहीं यार ये नहीं खाना, ये जहर है, लेकिन ओट्स बंदे फिर भी खा लेते हैं। नाउ इट ऑल मेक सेंस भाई। ओ क्या टेस्ट है यार। मेरा पता क्या हो रहा है, जो चॉकलेट खाने की क्रेविंग होती है ना मेरी, वो भी सफाइस हो रही है वर्सेस मुझे प्रोटीन भी मिल रहा है। सो गुड। इसके अंदर शुगर है क्या, दैट इज द मेन क्वेश्चन। एडेड शुगर इज 3 ग्राम एंड टोटल इज 6 ग्राम्स। ये देख, दिस हाउ इट लुक्स। बॉर्नवीटा वाला दूध होता है ना बेसिकली, ये वैसा टेस्ट कर रहा है। और 6 ग्राम शुगर के हिसाब से बहुत सही चीज है यार, बहुत है, हेल्दी भी है। पर आई वुड स्टिल से प्राइस थोड़ा दिक्कत है। दिखाने के लिए मैंने मंगाया बेसिकली। मजा आ रहा है भाई, एक एक बाइट में मजा आ रहा है ये भाई। ओ भाई मैं वहां होता ना, श्योर आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोडक्ट। 119 का है मेरे को पता है, और ये कोई हार्ड सेल में कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मेरे को पैसे मिले, मेरे को जेन्युइनली प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। मैंने ओट्स खाए हुए यार, आई हेट ओट्स। 4-5 दिन मैंने बहुत शौक से खाए थे, मेरे को नफरत। तूने कभी ओट्स ट्राई करे घर में? तो बनाने का प्रोसेस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ, ये शेक एंड ब्लेंड वाला मुझे अच्छा लगा। ब्लेंड मतलब डालो और अपना शेक करो और पी जाओ। मजा आ गया। इसको दिखा दें, कॉफी भी है, मजा आया। चीज है, कॉफी है। लेट्स ट्राई दिस। ये बहुत टाइम से मेरा बहुत मन था इसको खाने का। अगला प्रोडक्ट है जो कि शार्क टैंक में आया। अब फूड के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज इसमें आई थी, बट हम लोग बेसिकली फूड वाले लेकर आए बिकॉज वी आर अ फूड चैनल। हमें आपकी दाल चावल की प्लेटों का पार्टनर बनना है, हमें तारक मेहता को रिप्लेस करना है, और फूड इज द ओनली थिंग जो कि तारक मेहता को रिप्लेस कर सकती है। शार्क टैंक सीजन 5 में आया कुकी कार्टेल, बेसिकली कुकी सेल करता है। आक्षी आजकल घर पे कुकी बनाती है, बेक्ड कुकीज, फ्रेश, एक नंबर, बहुत औसम। हम लोग हामनी यूज करते हैं, ओए होए होए मजा आ जाता है। गॉर्मे न्यूयॉर्क स्टाइल स्टफ्ड कुकीज दिखा देता हूं, क्योंकि चीज सामने होगी ना तो मजा आएगा। ये देखो, गॉर्मे, ओए होए 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 होए, गॉर्मे न्यूयॉर्क स्टाइल स्टफ्ड कुकीज, थिक चंकी गूई इनसाइड। लेट्स सी, क्लेम्स देख लेते हैं कितने सही हैं। गू इनसाइड, गू तो नहीं है इसके अंदर। प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स लाइक न्यूटेला, लोटस बिस्कॉफ, रेसेस पीनट बटर, बेक्ड फ्रेश ऑन ऑर्डर, नॉट मास फैक्ट्री स्टफ। इनकी पिच काफी, इनकी पिच भी पसंद आई थी फाउंडर्स को, और इनको फाइनल डील मिल गई थी 80 लाख की इन्वेस्टमेंट, मतलब 12% अपने कंपनीज को देना पड़ा था 80 लाख के बदले में। अच्छा, टेस्ट इज द मेन फैक्टर जिस वजह से शार्क्स को ये पसंद आई थी। टेस्ट मतलब मेरे जैसे ही है शार्क्स, क्या बात है, स्वाद में मजा होना चाहिए। शार्क्स को कुछ कमियां भी लगी थी, दैट इज वो कह रहे थे डेजर्ट बिजनेस जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है इंडिया में ना। मेरे को लगता है डेजर्ट बिजनेस कभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि डेजर्ट्स में ना एक बैठा है बाप, दैट इज मिठाई। मिठाई हर कंट्री में ना डेजर्ट्स में यही लोग कंपीट कर रहे हैं, इंडिया में मिठाइयां है भाई, मिठाई एक से एक। सोन पापड़ी, गाजर का हलवा, सोन पापड़ी बोल दिया क्या मैंने, सॉरी, वो काजू कतली, गाजर का हलवा है, छेना टोस्ट, रसमलाई, रसगुल्ला, क्या बात है। तो डेजर्ट मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। फिर सही बात, फ्रेशली बेक्ड मॉडल है इसलिए स्केलिंग बहुत टफ है। वी डील इन हैंडमेड और ऑर्डर पे ही हमारी चॉकलेट्स बनती हैं, दैट्स व्हाई वी फेस अ डिफिकल्टी इन स्केलिंग। बट अगला जो प्रोडक्ट प्रोटीन वाला जो हम लेकर आ रहे हैं ना, वो एक ऐसी चीज होगी जिसको स्केल किया जा सकता है, तो वो चीज काफी अच्छी होने वाली है, और टेस्ट वही बरकरार।
भाई देखना कितना अभी इनका स्मॉल स्केल सेटअप चल रहा है। देख पेन से, जैसे मेरे को अभी याद है हावनी के इनिशियल डेज वी यूज्ड टू राइट मैन्युफैक्चरिंग डेट और वो पेन से, क्योंकि नई होता था और पता नहीं था कितने ऑर्डर्स आएंगे, तो स्टैम्प मशीन खराब हो गई, कुछ हो गया, उसके बाद ऐसे लिख के शार्क टैंक के बाद इनके पास भी बहुत सारे ऑर्डर्स पहुंचे होंगे। इसका प्राइस पता है सिद्धार्थ? बहुत से 350 रुपए की कुकी है। भाई अरे साला तुम लोग पागल है क्या? 350 एवरेज है, 200 से 300 रुपए की कुकीज है ये। आप खरीदेगा भाई 300 की कुकी? सबवे पे 60-70 की मिलती है मैक्सिमम लोग जो खाते हैं। थोड़ा सा गर्म हो जाती है तो ज्यादा मजा आता कि गर्म करके खाओ। हाँ इसको भाई कुकी का मजा है यार गर्म करके। फ्लेवर कौन से है तो कहीं लिखा ही नहीं है यार। फ्लेवर तो एटलीस्ट फ्रंट पे होना चाहिए, कहीं भी फ्लेवर नहीं है। मैं नहीं दिखाऊंगा। मेरे को लग रहा है हाँ वही स्टार्टिंग वाली यार, ये इनको बहुत दिक्कत आने वाली है टू स्केल, क्योंकि इनके पास एक यूनिवर्सल पैकेजिंग बनी हुई है ये, जिसमें सारे फ्लेवर्स की कुकी बेच रहे हैं और कस्टमर को बेसिकली खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा खा के कि वो कौन सा वाला फ्लेवर खा रहा है, क्योंकि कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ। लेट्स ट्राई। छोड़ो, ये न्यूटेला लग रहा है मेरे को। What I can say, अब इस कुकी का आए हुए ना यहाँ पर देखो 2 से 3 दिन हो गए। While we are shooting this video, इस कुकी को आए हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। चाहे जितना बोल लें, ये एक ऐसी चीज है जो कि बेस्ट सर्व्ड फ्रेश या मैक्सिमम 2-3 घंटे के गैप में। और अगर कोई ऑनलाइन वेबसाइट से, दैट्स व्हाई हमने भी सोचा था कुकी बिजनेस में जाने का, पर वही चीज सोची, आप एक बारी को बिस्किट्स बना लोगे वो एक बारी को समझ में आता है, बट ये चीज ना फ्रेश ही सर्व करी जानी चाहिए। सो अगर मैं इसको 3 दिन बाद खा रहा हूं, दैट्स वेरी बिग प्रॉब्लम। बट एक और फ्लेवर को चांस देके देखते हैं। ट्राइड, सॉरी यार मेरे को फेल करना पड़ेगा, सॉरी कुकी कार्टेल। शार्क्स ने आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी, मैं नहीं लेना चाहूंगा और रीजन सिंपल है। आई थिंक आप एक ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जिसको आप एक रेस्टोरेंट में सर्व कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक इट अ पैन इंडिया प्रोडक्ट। आई एम सॉरी, आई एम आउट, मैं इससे बाहर जाना चाहूंगा। चलो भाई अगला प्रोडक्ट लेकर आते हैं। व्हाट इज दिस? सिपोय एंड को। अच्छा, इस प्रोडक्ट के बारे में यू वर टेलिंग मी कि तूने शार्क टैंक से पहले भी ट्राई किया हुआ है। ये वो बनवाते हैं जो अल्कोहल में मिक्सर यूज होता है ना, अल्कोहल, दारू, जैसे विस्की के साथ कुछ सबसे वो चाहिए होता है मिक्स करने के लिए। अच्छा, तो ये वो उसके काम आता है। प्लस जूसेस भी है। अच्छा, तो काइंड ऑफ एक जूस भी है या फिर जिंजर एल, और ये साथ में मिक्सर भी है जिसको आप मिक्सी के अल्कोहल के साथ मिक्स करके पी सकते हो। वाह भाई वाह। बोटैनिकल इंग्रेडिएंट से बने हैं, हिमालयन वाटर यूज किया है, जिन टॉनिक के साथ पी सकते हो। डील मिली थी? आई थिंक नहीं मिली थी। 3 करोड़ मांगे थे 2% इक्विटी पे, 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे। प्रोडक्ट क्वालिटी पसंद आई थी, सब कुछ पसंद आया था, और लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लगी थी और मेरे को भी लगेगी पर्सनली। एक ऐसी चीज की 150 करोड़ वैल्यूएशन मांगना। नहीं बट अगर जिसको जिंजर एल पसंद है, हाँ, वन ऑफ दी तो दे देगा 150 करोड़। 150 करोड़ की दूंगा। चल 3% दे दे 150 करोड़ का, 3 करोड़ दे दे यार। मेरे को लगता है इंडिया में इसका मार्केट है। इससे बढ़िया बोतल नहीं खरीद लूंगा। ये मीना बात सही बात है यार। ये कितने का सेल हो रहा है? मेरे को प्राइस पता है इसका। 110 रुपए का। अबे 70 रुपए का संतरा पीने वाला आदमी 110 रुपए का मिक्सर खरीदेगा क्या? आप बताओ। 70 रुपए की संतरे की बोतल जो लेकर आ रहा है वहां से, सासी से, वो 110 रुपए का मिक्सर खरीदेगा क्या? जोक्स असाइड, पता नहीं यार, मैं पीता नहीं तो आई कैन नॉट से कि क्या प्रोडक्ट है, बट मेरे को उसकी पैकेजिंग बहुत शानदार लग रही है। ये देखो 110 की नहीं लग रही, 10 रुपए की लग रही है, बट पैकेजिंग लग सुंदर रही है। कोका कोला वाला कैप लगाया हुआ है। प्राइसिंग इज 110। जो पीते हैं बेवड़े जो है ना, कमेंट सेक्शन में वो बताएंगे कि क्या आप अपनी ड्रिंक में मिक्सर डालते हो या नहीं डालते हो। अमन और अनुपम ने बोला था इलॉजिकल है तुम्हारी 150 करोड़ की आस्क रखना। मे भी इनकी सेल्स होंगी उतनी और इनका रेवेन्यू भी उतना नहीं था कि जिससे इनकी ये 150 करोड़ की वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सके। ओए ये पर तू, इसका जो फाउंडर है ना, वो एक 2000 करोड़ के फैमिली बिजनेस के बैकग्राउंड से आया था, जिसकी ऑलरेडी फैमिली की नेटवर्थ 2000 करोड़ है। सही, हाँ एग्जैक्टली यार, ये साले मार्केटिंग के लिए आते हैं। जिसपे ऑलरेडी 2000 करोड़ की नेटवर्थ है, उसको 2 करोड़ की जरूरत पड़ गई क्या? कम ऑन। पर ये सच बताओ, ऐसा ब्रांड शुरू वही कर सकता है जो इतना अमीर। वरना एक गरीब इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या सोच लेगा, यार मैं चॉकलेट लॉन्च कर दूंगा, यार मैं चिप्स लॉन्च कर दूंगा, दारू के साथ का मिक्सर बनाऊंगा। वाह, लेट्स ड्रिंक इट। पिंक रोज लेमनेड। ये तो गोले वाला हुआ है रोज कलर। पक्का ये इंडिविजुअल पिया जाता है? पक्का ना? कहीं चढ़ जाए मेरे को भाई, मैं दारू नहीं पीता। मैं तो आपको सर पैसा नहीं दे रहा, आप पे ऑलरेडी, आप मेरे को पैसा दो। आप पे 2000, आप मेरे को पैसा दो यार।
टेस्ट वाइज क्या बताऊं, वो जो दारू वाली खटास होती है ना, वो खटास है इसके अंदर। यू गेट द सेम रोज फ्लेवर का गोला खाया आपने, एग्जैक्टली वही फ्लेवर। जिंजर एल आई डोंट थिंक सो, मेरे को पीने की जरूरत है। लेट्स नॉट वेस्ट इट, स्किपिंग दिस प्रोडक्ट, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इट। मैं इससे छुट्टी लेना चाहता हूं। लेट्स ब्रिंग ऑन अनदर ओजी द गोट। ये मेरी जान, ये है क्रफिन गाइस। भाई इनकी पिच, क्रॉफल गाइस, भाई इनकी पिच फनी तो नहीं थी, थोड़ी क्रिंज थी, बट शार्क्स को पसंद आई थी क्योंकि शार्क्स भी क्रिंज है। एंड साथ ही साथ मुंबई में इनका आउटलेट है, तो थोड़ा मुंबई वाला, साउथ बॉम्बे वाला टच आ जाता है इनका। थोड़ा वो वाली हरकतें करते हैं ना साउथ बॉम्बे वाली, जो उनको ही साउथ बॉम्बे वाला को ही बहुत ज्यादा फनी लगती है ना। ओ माय गॉड, आपने रिच वाला जोक मारा है ना। हाँ, तो क्रॉफल गाइस बेचते हैं क्रॉसों और वॉफल का मिक्सचर, दैट इज क्रॉफल। अनदर रेप्लिका ऑफ एन इंटरनेशनल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सुजीत प्लेस सब फोटोज। इंडिया में नथिंग इज एन इनोवेशन, एवरीथिंग इज अ रेप्लिका और एन इंस्पिरेशन। सो कितनी पिच लेकर आए थे, मेरे को ये देखना है। 100 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी थी फॉर अ रेप्लिका ब्रांड, 100 करोड़ की वैल्यूएशन फॉर अ वॉफल ब्रांड। पता है कितना रेट थे? 1 करोड़ 1% पे। इनको डील नहीं मिली थी? नहीं मिल गई थी, 2.5 करोड़ 5% पे। किस किस को पसंद है, किस किस ने ट्राई किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दे जो भी बोलो भाई, बंदों का मार्केटिंग करने का तरीका अच्छा था। मेरा ये मानना है कि भाई नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे लोगों को आप क्रिंज लगो, चाहे लोगों को आप बहुत अच्छे लगो, बट लगने चाहिए, समझ रहे हो, लगने चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कुछ भी हो, ये बंदे नजर में आए थे, दे वर दैट गुड, वेरी नाइस। इस चीज का यू शुड गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। पर अच्छी बात यह है कि इंडिया ने ये नहीं देखा था इससे पहले, सो कुडोस टू देम टू फॉर ब्रिंगिंग क्रॉफल, क्रॉसो प्लस वॉफल इन इंडिया। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, मैं भी फर्स्ट टाइम देखने वाला, मैंने इससे पहले नहीं देखा। 2 तरह के हमारे पास क्रॉफल आए हैं, ट्रिपल चॉकलेट और चिली गार्लिक क्रीम चीज क्रॉफल। वाह, सेवरी और स्वीट दोनों। चेक करो वाह बेओ, वाह भी वाह। क्रॉसो प्लस वॉफल, ये वॉफल है पर ये सिर्फ क्रॉसो की शेप में बना हुआ है, दैट्स इट। क्या बोलूं मैं इस पे? इसके अंदर फीलिंग है जो कि वॉफल में भी होती है। लेट्स ट्राई चिली चीज। ब्रांड ऐसा होना चाहिए। कोई कितना बकवास कर रहा हो ना हेटर, अपने टेस्ट से उनका मुंह बंद करा दो। गुड जॉब, गुड जॉब गाइस। वाह, बट इट्स नॉट एक्चुअली वॉफल, ये क्रॉसो ही है। The bread, the outer shell, it is a croissant, dressed like a waffle. बिल्कुल वैसा ही फ्लेकी और सॉफ्ट टेक्सचर है, अंदर क्रीम चीज है, वेरी टेस्टी, गुड क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। गुड जॉब यार। मेरे ख्याल से इसके टेस्ट पे ही पिघले होंगे शार्क्स, है ना। और थोड़ा साउथ बॉम्बे गैंग, ये देखते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है यार, सुंदर तो लग रहा है यार। मजा आया, गुड जॉब। ठीक है, खेल गए, पर सवाल यह है कि क्या मैं इन्वेस्ट कर देता? शायद कर देता, शायद ये कुछ ना कुछ तो बना जाएंगे, तो लग रहा है। दो पैन इंडिया इतना पॉपुलर नहीं होगा, बट 1-2 छोटी छोटी सिटीज में डोमिनेंस तो बना सकता है, वॉफल को टक्कर दे सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल डिश ऑफ द डे, एंड द डिश इज प्रोटीन कॉफी। प्रोटीन कॉफी, मार्केट में क्या चल रहा है यार? इतने प्रोटीन डेफिशिएंट हो गए हैं क्या इंडिया में कि कॉफी वालों को भी हमारी कॉफी में प्रोटीन डालना पड़ रहा है यार। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? दिस इज अप स्नैक का रिच मोका प्रॉफी, दैट इज प्रोटीन कॉफी। प्राइस है 799 फॉर 250 ग्राम। जस्टिफाइड और नॉट? 799। नेस्ले कंपनी की कॉफी कितने की आती है? नेस्कैफे की 180 ग्राम की कॉफी का पैक आता है 740 रुपए का। अरे उससे सस्ता है बाबू। कौन सा नेस्कैफे देख रहे हो? हाँ जेन्युइन वही नेस्कैफे देख रहा हूं। नेस्कैफे क्लासिक इंस्टेंट कॉफी का 180 ग्राम का पैक है 740 रुपए का। दिस इज चीपर देन नेस्कैफे। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि 200-250 ग्राम दूध में जब आप इसका एक स्कूप डालोगे जिसमें 12 ग्राम प्रोटीन है, तो आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एक स्कूप में। एक स्कूप में 12 ग्राम प्रोटीन, एम आई राइट? नहीं, आई एम सॉरी 12 ग्राम का सर्व है और प्रोटीन है 3.5 ग्राम और चीनी है 0.27 ग्राम। चीनी की तो कॉफी में बेसिकली जरूरत ही नहीं होती। सो बेसिकली ये लोग वे पाउडर ऐड कर रहे हैं जिससे आपकी कॉफी की सर्विंग में प्रोटीन ऐड हो जाएगा। हर एक कॉफी के स्कूप में 12 ग्राम के स्कूप में आपको 3.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। लेना चाहेगा? नहीं। क्यों?
अगर तेरा बॉडी वेट क्या है 80 kg, तो तेरे को दिन के 50 कप कॉफी पीनी है। 150 ग्राम कॉफी तेरा इनटेक पूरा। सोचता है 50 कप कॉफी पी रहा है बंदा 150 ग्राम इनटेक के लिए। इनकी आज थी 2.5% इक्विटी 3 करोड़ रुपए के लिए, मतलब 120 करोड़ की वैल्यूएशन पे, और इनको मिली थी 3 करोड़ मिले थे वर्सेस 6% इक्विटी इनको देनी पड़ी थी, मतलब इनकी न्यू वैल्यूएशन थी वही 50 करोड़। आइडिया बहुत सिंपल है, आप लोगों का नाम सुनते ही समझ में आ जाएगा। प्रॉफी, दैट इज प्रोटीन कॉफी। लेट्स ट्राई दिस नाउ। अच्छा, ये 12 ग्राम का सर्व है। यार मेरे खोपड़े में ना कुछ जगह है। क्या ये कॉफी फ्लेवर का प्रोटीन पाउडर है? ये देखना टेक्सचर, ऐसा कौन सी कॉफी का टेक्सचर होता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। इतनी फाइनली ब्लेंड कौन सी कॉफी होती है? ये तो प्रोटीन पाउडर होता है ऐसा। और इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट भी वे कंसेंट्रेट है, उसके बाद जाके कॉफी है तीसरे नंबर पे। पहले है वे कंसेंट्रेट। तो डब्बा उल्टा है, मैं पलट दूं तो पूरा गिर जाएगा। साली उल्टा लेबल कौन लगाता है? वे कंसेंट्रेट स्किम मिल्क। हाँ भाई, दिस इज नॉट अ प्रोटीन कॉफी, दिस इज अ प्रोटीन पाउडर कॉफी फ्लेवर। दैट इज व्हाट इट इज। नाम चेंज कर दिया मैंने। हाँ, पी के बताता हूं कि ये कॉफी वाला मजा देगा कि नहीं देगा। एक स्पून चाहिए इस बार। वाओ नाइस। मजा आया। मैं नहीं खा लेट्स टेस्ट इट। क्या मैं इसको कॉफी बोलूंगा? मतलब मैं एक्चुअली अगर कॉफी ढूंढ रहा हूं तो क्या मेरे को ये कॉफी लगेगी? आई थिंक नो। दिस इज अ कॉफी फ्लेवर्ड प्रोटीन पाउडर। सो आप लोगों का अगर जो कुछ डाउट था तो वो मैंने दूर कर दिया है। एंड बाकी योर चॉइस, क्या आप लोग ये लेना चाहोगे? मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा? आई गेस नहीं। आई वुड लाइक टू स्किप। आज के जो विनर्स रहेंगे दैट इज वही यार जो दो सबसे ज्यादा टॉप के रहे थे, दैट इज गोट लाइफ एंड अपना क्रॉफल गाइस। आप लोगों के फेवरेट शार्क टैंक के ब्रांड्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या शार्क टैंक का एक ऑल सीजन सीरीज बनानी है, मतलब सारे सीजन का बेस्ट चीजें लेकर आए, कुछ ऐसा बनाए? कमेंट सेक्शन में बताना। सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय।